Good evening, Chetan. Good evening, Sandeep, Alok, Shivali. Good evening. Yeah, Vaishnavi, Rohini, Badal, Faruqi. Good evening, Jia, Lisha, Soham. Good evening. Yeah, very good evening to all. Yeah, Meera, Shreya. Good evening. Aditya. Good evening. Rahul Singh. Good evening. Kajal. Good evening. Tarun, Suraj, Sagar, Goel, was Yalo. Good evening, Surendra. Good evening. I'm good. Vaishnavi. Thank you so much. Mitla, Rohit, Navnit, Priyanshu. Good evening. Good Vishwajit. Chandrakant. Good evening. Ashwani. Good evening. Savrajita. Anshu. Good evening. Dev. Good evening. Good. Shanta. Good evening. Ashwini. Goku. Good evening. Irshad. Good evening. Pushpa. Good evening. Harshal. Dipesh. Good evening. Anshul. Good evening. Meganka. Good evening. Simple Samasa. Good evening. Party. Good evening. Sambit. Hexa. Good evening. Nazia. Good evening. Vishal Singh. Good evening. Yes, Pankaj Goyal. Good evening. Ashish. Disha. Vipasa. Manasi. Rishit. Good evening. Suraj. Good. Samir. Good evening. Swastik. Good evening. Varan. Good evening. Yusuf Ansari. Good evening. Pavan Singh. Good evening. Tesla. Murari. Good evening. Maurya. Nehal. Dheeraj. Good evening. Harshit Chandan. The party. Pratik. Tirumala. Good evening. Sangam. Shivam. Good evening. Aman. Good evening. Aishi. Krexo. Oscars. Good evening. Saurajita. Good evening. Yeah. शिवम क्या बोल रहा है यार या अलाइस मोंटी ब्रो चल दीपक मोप्रिया गुड इवनिंग या बोस गुड इवनिंग शुभजीत राज धीरज गुड इवनिंग आई होप ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल आर वी रेडी yes Vanshika Rajan Shal good evening anybody else left I hope everybody is good Sachin good evening chalo ready yeah Chetan good evening फर्स्ट डाउट सर मैं इससे पहले क्लासेस मिस किया है बहुत केयरलेस की वजह से तो मैं इस क्लास को अटेंड कर सकता क्या अगर इतना केयरलेस है तो अटेंड मत करना ठीक है इस चैप्टर को भी आप छोड़ोगे बट वैसे भी बिना फर्स्ट सेकंड चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर के साथ इस चैप्टर को हम कर सकते है ना लास्ट दो चैप्टर छूट गए तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बट केयरलेस है तो अटेंड मत करना है ना तो आपको पता है कैसे भी आपको क्लासेस को जो भी आप मिस करते हैं तो उसको अटेंड करना है कंप्लीट करना है ये आपको टारगेट होना चाहिए अभी अटेंड करोगे कल मिस करोगे और कल अटेंड करोगे परसों मिस करोगे अगर ऐसे सिचुएशन है दिमाग में तो मत अटेंड करना ओके
अगर हेल्थ इश्यूज की वजह से हो तो ठीक है, कुछ लोग को होता है बहुत केयरलेस होता है, उन लोग को आज नहीं कल भी यही प्रॉब्लम होता है, उन लोग के लिए मत, है ना, इस क्लास नहीं है बिल्कुल। जो सीरियसली गेट प्रिपेयर कर रहा है और बहुत इंटरेस्टेड है हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में, जो गेट क्रैक करना चाहते और वो लाइफ के लिए कुछ सीखने के लिए वो ना कोशिश कर रहा है, वो उनके लिए ये क्लास बिल्कुल समझ में आएगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। वैसे भी सब समझ में आना चाहिए। रेडी? सेकंड क्वेश्चन, कितने क्लासेस और लगेंगे? 100 क्लासेस लगेगा और आई एम गुड कुमार सिंह। ठीक है राहुल सिंह, लास्ट में पूछो, मैं लास्ट में बैठ के सारे क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। अब पहले पूछना कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर लास्ट क्लास में अटेंड नहीं किया तो इस क्लास मत करना, मैं पहले ही बोलता हूँ अगर कुछ दिक्कत है तो, ठीक है। रेडी सब लोग? शुरू करना है नहीं करना है, यही बात करना है क्या? कोई काम नहीं क्या आप लोग को? सर आपका आना क्या है, क्या पानी पिया क्या, यही पूछोगे आप बैठ के? कुछ काम नहीं है, रात को भी काम नहीं रहे होता है इन लोग को, यही तो बोल रहा हूँ सौरभ कुमार, स्टार्ट करो यार, बात समझ नहीं आते इनको। चलो, ये है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, और इसके बाद एक और चैप्टर होता है, वो लास्ट चैप्टर है, इंटरमीडिएट कोड एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। उससे पहले ये एसडीटी क्या होता है, इसी के अंदर मीनिंग होता है सिंटैक्स, उसको डायरेक्ट करना होता है ट्रांसलेशन में, मतलब जो सिंटैक्स होता है, जो बॉडी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उनका मीनिंग बनाना है। देखो यहाँ देवासर है, ये स्ट्रक्चर है, एक हेड है, एक हेयर है, राइट, यहाँ हेयर है और क्या लेग है और दो भी है, बॉडी है, तो इसका मीनिंग है, तो इस मीनिंग को समझना है, मतलब सिंटैक्स को हम थोड़ा मीनिंग बनाना है, मतलब डायरेक्ट करना होता है यार, सिर्फ आई से नहीं, थोड़ा दिमाग से भी काम करना होता है। हमेशा हम नोट लिखते जो हम स्लाइड में पढ़ाते, थोड़ा भी सोचना होता है यार, क्या लिखा है नोटबुक में, क्या लिखा है स्लाइड में, क्या हम बात कर रहा है, राइट, क्या डिस्कस कर रहा है, क्या पूछ रहा है डाउट्स, तो ये थोड़ा सोचना होता है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, थोड़ा मीनिंग समझना होता उनके लिए। बात क्लियर? तो हम आज तक बहुत लोग होता है यार, फर्स्ट चैप्टर इन लोग के लिए बिल्कुल वो वर्ड समझ में आता बट सेंटेंस समझ नहीं आता, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस इन लोग के लिए है, पूरा स्टेटमेंट समझ में आता बट उनका मीनिंग समझ नहीं आता है, मतलब डेफिनेशन याद रखेगा बट उनको अप्लाई करना नहीं आता। ये इन लोग के लिए है, स्टेटमेंट भी समझ में आता, उनको अप्लाई करना भी आता है, मतलब उनको किस प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है, उन लोग के लिए ये चैप्टर है ना। सिलेक्शन एनालिसिस में सिर्फ इन लोग के लिए, सिर्फ नोटबुक्स में जो क्लास में पढ़ाते हैं स्लाइड को कॉपी करके नोटबुक में लिखते हैं, उन लोग के लिए लेक्चर एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आता है यार, क्या लिख रहा है स्लाइड के ऊपर, है ना। सिमेंटिक सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इन लोग के लिए है, वो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट। कितने लोग हैं यहां पर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है? इस चैप्टर में हम ये कर लेते, फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज syntax directed translation? What is the use of SDT? Next, lexical versus syntax versus semantic versus SDT. Then हम
शुरू कर लेते हैं एसडीटी का कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसमें ये होता है, पहले पढ़ना होता है एट्रीब्यूट्स, इसके बाद स्टार्ट करना होता डेफिनेशन, ठीक है, देन पढ़ना होता एवेल्युएशंस। तीनों अलग अलग टॉपिक्स है, ठीक है, रेडी। ये है बिल्कुल पूरा चैप्टर। पहले बताना व्हाट इज एसडीटी। है ना, स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट इज एसडीटी। सिमेंटिक नहीं बोल सकते आप, सिमेंटिक होना जरूरत नहीं सिद्धार्थ, इसलिए मैं लिखा है यार, सिमेंटिक अलग है एसडीटी अलग है, थोड़ा है ना डिफरेंस होता है, इसीलिए हम ये लाइन भी है, सिमेंटिक एसडीटी दोनों अलग है, बट सिमेंटिक एनालिसिस नहीं पढ़ रहे हम, एसडीटी पढ़ रहे हैं, क्यों है, उनका डिफरेंस भी समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद। व्हाट इज एसडीटी, एसडीटी क्या होता है, ऑफकोर्स एसडीटी मतलब सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, मतलब एक सिंटैक्स होता है और उनको ट्रांसलेशन के साथ जोड़ना होता है समझने के लिए। ये सिंटैक्स कौन है, ट्रांसलेशन कौन है, बेसिकली सिंटैक्स होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम सिंटैक्स मान सकते हैं, और इसके साथ जो ट्रांसलेशंस ऐड करेंगे वो हो जाता एसडीटी। ट्रांसलेशन मतलब क्या है, ये बहुत वेस होता है, ट्रांसलेशन मतलब सिमेंटिक भी हो सकता नहीं भी हो सकता, सिमेंटिक होना जरूरत नहीं है, सिमेंटिक अलावा कुछ और एक्शंस आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोग्राम भी लिख सकते हैं सिमेंट ट्रांसलेशन की जगह में, और बहुत सारे होता है, एनीथिंग दैट यू वांट, एनी है ना, एवेल्युएशन, ऑफ कोर्स प्रोग्राम लिखा है तो सब कुछ आया होगा इसमें, ठीक है, प्रोग्राम एनफ, प्रोग्राम मतलब सब कुछ है वहां पर, इसी को बोलते हैं हम एसडीटी। सिर्फ सिमेंटिक मत मानना यार, कुछ और प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, आपको कुछ करना है एसडीटी के साथ कर सकते हैं, एसडीटी होता है मोर पावरफुल देन सिमेंटिक, सिमेंटिक एक छोटी काम है एसडीटी का, राइट, लॉजिकल नहीं होता यहां पर, एग्जैक्टली मेकिंग समथिंग मीनिंग आउट ऑफ पार्ट्स, बिल्कुल गोयल करेक्ट। क्या पूछ रहा है विनय, थोड़ा समझ में आ रहा है आप क्या पूछ रहा है। ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड इनटू टारगेटेड विच इज ड्रिवन बाय, हाँ एक कॉन्सेप्ट हो सकता है धीरज, करेक्ट। तो ट्रांसलेशन इसलिए बनाया है, कुछ भी कर सकते हैं इससे, आपको सिमेंटिक बनाना ही चाहिए तो सिंटैक्स भी बना सकते चाहिए तो, लेक्सिकल भी इंप्लीमेंट करना है, एनीथिंग एनीथिंग कर सकते हैं बेसिकली, एनीथिंग विच हैज मीनिंग, है ना, बट हम सिंटैक्स के लिए इसको यूज नहीं करते, हम पार्सर को यूज करते हैं हम, ठीक है, एनीथिंग को हटाना, प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा है, ये समझ लेते हैं यार, वे टू यूज दिस एसडीटी, एसडीटी तो समझ में आ रहा है, कहीं तो यूज होंगे, मतलब सिंटैक्स है उनके साथ कुछ है तो कहीं पर तो यूज होंगे, कहाँ यूज करेंगे इसको, किसी को पता, वेयर टू यूज एसडीटी एप्लीकेशंस और यूसेजेस, एनीबॉडी, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, सिर्फ सिमेंटिक एनालिसिस में क्या, it can be used
टू परफॉर्म बहुत चीजें से वन सेमांटिक एनालिसिस, सिंटैक्स ट्री जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ऑफ कोर्स ये वो होगा वहां पर भी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, उसके लिए भी जनरेट कर सकते हैं। और क्या परफॉर्म कर सकते हैं इससे, एनी मीनिंगफुल एक्टिविटी, एनी मीनिंगफुल एक्ट, पार्स ट्री भी जनरेट कर सकते हैं, जनरेटिंग पार्स ट्री, मतलब सिंटैक्स एनालिसिस का काम है वो। और क्या कर सकते हैं, एनी मीनिंगफुल एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, एनी मीनिंगफुल एक्टिविटी। क्या होता है मीनिंगफुल एक्टिविटी, आप सोचो। और ये भी नहीं है, और भी चाहिए, इट कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म, टू ट्रांसलेट एक्सप्रेशंस, मतलब इनफिक्स टू प्रीफिक्स होता है ना, ऐसे इनफिक्स और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स टू इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, जो भी है, मतलब एक फॉर्म टू दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनफिक्स टू इनफिक्स भी कर सकते हैं इससे चाहे तो। इट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसलेट नंबर सिस्टम्स, ट्रांसलेट नंबर्स होता है ना, बाइनरी, डेसिमल, जो भी है, अदर टू बाइनरी, डेसिमल और एनी अदर, कोई भी चाहिए वो भी। और इट कैन बी यूज टू एवेल्युएट एक्सप्रेशंस, अरे जो करना है वो कर लेना, ये तो बहुत पावरफुल टॉपिक है। इट कैन एवेल्युएट एक्सप्रेशंस, ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिया है वो एवेल्युएट भी कर सकता है। और इट सिमेंटिक एनालिसिस में क्या करता है, बेसिकली सिमेंटिक टाइप चेकिंग। कितने लोग को समझ में आया व्हाट इज एसडीटी, वो इनकी काम क्या है। इट कैन बी यूज फॉर एनी फेज ऑफ कंपाइलर, मतलब ये बहुत पावरफुल टॉपिक है, बट सिर्फ हम बहुत कम चीज के लिए हम पढ़ लेते, वो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एग्जाम में इनके लिए बहुत सारे चॉइस होता है बनाने के लिए क्वेश्चंस। ये बहुत कम लोग को समझ में आता जिनके दिमाग है, राइट। आप कहीं नहीं पढ़ोगे एसडीटी का काम क्या होता है, लोग बोलते सिर्फ सिमेंटिक एनालिसिस, वो गलत है। मतलब एसडीटी पावरफुल है, सिमेंटिक एनालिसिस पावरफुल है। आशीष, आपको दिमाग है तो समझ में आएगा, तो समझ, दिमाग ही नहीं है तो कहां समझ में आएगा, ये तो दिमाग लोग के लिए ना। मैं एसडीटी का बात कर रहा हूं, ये कुछ नहीं आया, नहीं आया, क्या आया, क्या नहीं आया, पानी नहीं आया, कुछ भी बोल रहा है, क्या समझ नहीं आया, कुछ स्टार्ट किया क्या आपको समझने के लिए। ये एक वर्ड लिखना चाहिए, मोर पावरफुल टॉपिक। ये पावरफुल टॉपिक है, कितने लोग को समझ में आया, बहुत लोग को समझ में आया। आप किस दुनिया में बैठ के, थ्योरेटिकल मॉडल राकेश, मशीन नहीं है, थ्योरेटिकल मॉडल, मशीन मान लो, जो भी मान लेना, आपको जो लगता है वो मान लेना, एक मॉडल, एक, राइट। एक थ्योरेटिकल मॉडल है एसडीटी, और इसमें कुछ भी बना सकते हैं आप, अगर कुछ मीनिंग है उसमें तो बना सकते हैं। बट ये मेन टारगेट है, आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, उसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट मतलब किस टाइप की ट्रांसलेट, जो भी है, कोई एक्सप्रेशन है उसमें ऑपरेटर्स कंप्यूट करना है,
ऑपरेंड्स कंप्यूट करना है, एक्सप्रेशन है उसके लिए कोई पार्स ट्री बनाना है, एक्सप्रेशन है उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन ट्री बनाना है, एक्सप्रेशन है टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स काउंट करना है, एक्सप्रेशन है कुछ भी करना है इनके लिए एवेल्युएट करना है, और एक्सप्रेशन है इनके लिए कुछ प्रोग्राम लिखना है। तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको सोचना होता है इनके लिए क्या ट्रांसलेशन चाहिए। एक्सप्रेशन है इसमें ऑपरेटर्स प्रिंट करना है, एक्सप्रेशन है इसमें ऑपरेंड्स प्रिंट करना है, एक्सप्रेशन है दोनों प्रिंट करना है, यार एक्सप्रेशन है इसको कन्वर्ट करना है दूसरी फॉर्म में। तो आप डिसाइड करो इसके लिए क्या करना है। एक्सप्रेशन के लिए नहीं, कुछ भी कोई सिंटैक्स है उनके लिए क्या करना है वो आप सोचो, वो ट्रांसलेशन आप लिख सकते होंगे। डन। एवरीबॉडी। थियोरेटिकल मॉडल यार, ये अल्गोरिथम, अल्गोरिथम तो प्रैक्टिकल होता है बेसिकली, ठीक है। ये थियोरेटिकल डिजाइन, थियोरेटिकल मॉडल, अल्गोरिथम जो कर सकता है एसडीडी भी हो कर सकता है चाहे तो, ठीक है। एक पावरफुल मॉडल है, ऐसे मान लो ये मॉडल है, एक पावरफुल मॉडल है। अगर कोई भी कंपेयर किया है लेक्सिकल सिंटैक्स सेमांटिक, अगर कोई भी कंपेयर किया है, यार एग्जांपल लिख देता हूं पहले समझने के लिए, ठीक है। हम लिखा है एस डिराइव्स, एस भी नहीं ये लिख देते, ई डिराइव्स ई प्लस ई, नॉर्मली लिखते हैं ना हम ये चीज, ई डिराइव्स ई प्लस ई डिराइव्स ए, ये एक्सप्रेशंस है ना, उसमें प्लस कितने भी चाहिए तो उतना लिख सकते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है। इसके साथ कोई होता है इसकी मीनिंग बनाने के लिए एक क्या करना है या कुछ लिख के बताते हैं हम, मैं ये नहीं बता रहा हूं यहां पर क्या करना है, प्रिंट करना है, एवेल्युएट करना है, ट्री जनरेट करना है, हम यहां पर ट्रांसलेशन लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहां पर, ट्रांसलेशन लिखते हैं हम यहां पर, ठीक है। ट्रांसलेशन को हमेशा हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज्यादा ट्रांसलेशन भी लिख सकते चाहिए तो आप। तो ये ट्रांसलेशन बताते हैं इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ट्री जनरेट करना है, इसके लिए एवेल्युएट करना है, इसके लिए कन्वर्ट करना है, क्या करना है। तो ये ट्रांसलेशन बताता, क्यों, ये जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये जो है इनकी ट्रांसलेशन है। तो इसको बोलते हैं हम सिंटैक्स, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। बात क्लियर। तो दो होता है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है वो यहां लिखा है, और एडिशनली ट्रांसलेशंस होगा इसको समझने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड टू ट्रांसलेशन, ठीक है, एसडीटी बोलते हैं हम इसको, इसी को बोलते हैं हम एसडीटी। थियोरेटिकल मॉडल यार, ये रन नहीं होता है, थियोरेटिकल मॉडल है, कंपेयर में जितने भी कर रहे हैं वो थियोरेटिकली कर रहे हैं हम, ठीक है। ग्रामर भी थियोरेटिकल मॉडल है, टेबल प्रैक्टिकल है, वो स्टोर होता है डेटा स्ट्रक्चर में, बट ग्रामर थियोरेटिकल है, और ग्रामर के साथ कुछ अनोटेट करेंगे, उसी को बोलते हैं हम एसडीटी। एवरीबॉडी, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, बात क्लियर। ये होता है एसडीटी, यार ये तो ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बट इतना नहीं छोड़े हम, इसके साथ ट्रांसलेशन भी लिखना होता। अब यहां लिखना जरूरत नहीं, इसको प्लस के बाद प्लस के पहले कहीं पर भी लिख सकते, ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये इनके साथ कुछ ऐड होंगे, तो सिंटैक्स के साथ ट्रांसलेशंस ऐड होंगे, उसको बोलते हैं हम एसडीटी, राइट। यहां ऐड करना जरूरत नहीं, वो यहां भी ऐड हो सकता है, यहां भी ऐड हो सकता है, कहीं पर भी ऐड हो सकता है, राइट, राइट हैंड साइड में। वो तो एक एग्जांपल है, वो लास्ट में ऐड किया, लास्ट में ऐड करना जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी, इसके अंदर कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब चलते लेक्सिकल सिंटैक्स सेमांटिक एंड एसडीटी। लेक्सिकल सिंटैक्स semantic and SDT. Lexical syntax semantic.
ये एसडीटी मान लो, ठीक है। अब लेक्सिकल में क्या होता है, सिर्फ यहां टोकन्स होता है। लेक्सिकल में क्या होता है, टोकन्स, टोकन्स को समझना, टोकन्स को प्रोड्यूस करना। सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को समझना। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होता है इसमें, क्या किस टाइप के स्ट्रक्चर्स, या डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर, ऐसा होता है ना डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर बता रहा हूं, डिक्लेरेशन सिंटैक्स ओनली, राइट। वेरिएबल डिक्लेयर किया नहीं किया वो नहीं है यहां पर, सिंटैक्स। और कंट्रोल सिंटैक्स, इफ सिंटैक्स, फंक्शन, इफ एल्स, ऐसा बहुत सारा होता है, आपको भी पता है। इफ एल्स सिंटैक्स, यार फॉर लूप सिंटैक्स, लूप्स जो भी है, लूप सिंटैक्स और फंक्शन सिंटैक्स, ऐसे बहुत सारे सिंटैक्सेस होता है यहाँ पर। असाइनमेंट सिंटैक्स, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी, ऐसे बहुत सारे सिंटैक्सेस होता है इसमें। तो सिंटैक्स को समझना इनकी काम है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हो जाता है चीज। सिमेंटिक क्या होता है, स्ट्रक्चर के अलावा मीनिंग, क्या मीनिंग होता है, सिमेंटिक बोलते हैं हम। सिमेंटिक मतलब बेसिकली टाइप चेकिंग बोलते हैं हम, टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग कहां पर होंगे, टाइप चेकिंग एक्सप्रेशन के अंदर भी हो सकता है। इन एक्सप्रेशंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम टाइप है क्या, और दो नंबर्स ऐड कर रहा है दोनों सेम टाइप है क्या, राइट। इन एक्सप्रेशंस कर सकते हैं। और फंक्शंस में भी हो सकता है, रिटर्न टाइप मैच हो रहा है क्या डिक्लेरेशन के साथ, और आर्गुमेंट जो पास कर रहा है वो टाइप मैच हो रहा है क्या, इन फंक्शंस में भी होता है, राइट। और टाइप चेकिंग डिक्लेरेशन होता है ना, यूज अ डिक्लेरेशन बिफोर इट्स यूज, डिक्लेयर किया तो उनका टाइप मिल जाता बिफोर इट्स यूज, डिक्लेरेशन बिफोर इट्स यूज ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, टाइप चेकिंग, टाइप चेकिंग। अब एसडीडी क्या होगा, ठीक है, राइट। मीनिंगफुल मतलब टाइप के रिलेटेड, जो भी है टाइप के रिलेटेड। मीनिंग जस्ट वर्ड नहीं है, या सिमेंटिक मतलब मीनिंग, वो किस टाइप की मीनिंग, टाइप रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां चेक होता है। सिंटैक्स स्ट्रक्चर रिलेटेड यहां होता है। और जो वर्ड टोकन्स मतलब वर्ड्स होता है, लेक्सिम्स होता है, जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं टोकन्स। तो टोकन्स का इंफॉर्मेशन यहां मिलता, और सीक्वेंस ऑफ टोकन स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर के अंदर एक टाइप इंफॉर्मेशन होता है, यहां होता है। और एसडीटी, यार आप बताना क्या कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट that has some logical information, सिंटैक्स, सिंटैक्स के अंदर कुछ भी करना है आपको वो कर सकते हैं एसडीडी से। मतलब ये तीनों से वो पावरफुल होता है सबसे, राइट। लेक्सिकल सिंटैक्स से लेस पावरफुल है, सिंटैक्स सिमेंटिक से लेस पावरफुल है, सिमेंटिक एसडीडी से लेस पावरफुल है। ये ऑर्डर भी इसलिए है, तो सिमेंटिक हम नहीं पढ़ते, एसडीडी पढ़ते, कि ये सारे चीज यहां कर सकते हैं हम। बात क्लियर, उसके ऊपर लेक्सिकल सिंटैक्स सिमेंटिक नहीं, उससे ऊपर राहुल सिंह, उससे ज्यादा पावरफुल है यार। यार कुछ भी बोल रहा है यार, ये दोनों मिला के एसडीटी, कौन कौन बताया ये चीज, मोर पावरफुल देन एनीबडी हियर। यार इतना तो लिखो यार, मोर पावरफुल, ये लिखो वर्ड एटलीस्ट, मोर पावरफुल देन एनी ऑफ दिस थ्री। अरे देन कंपाइलर बोलो, बेस्ट होता है, काम खत्म। मोर पावरफुल देन कंपाइलर, कंपाइलर इससे है ना कम, लेस पावरफुल है, ये मान लो, काम खत्म। मतलब ये ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें से सिमेंटिक एनालिसिस बना रहा है हम। एवरीबॉडी
मतलब एसडीटी एक थ्योरेटिकल मॉडल है, उससे कुछ मीनिंग बना रहा है हम। कंपाइलर से ज्यादा पावरफुल एसडीटी होता है। बट एसडीटी को क्यों यूज कर रहे हैं हम? कि वो सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए एक छोटा हेल्प चाहिए एसडीटी का। पूरा एसडीटी को यूज नहीं कर रहे हैं हम, छोटा हेल्प ले रहे हैं हम एसडीटी से बनाने के लिए। एवरीबॉडी क्लियर? भगवान है सर, भगवान से क्या हेल्प लेंगे हम? यार भगवान तो बहुत बड़ी पावरफुल, ये भगवान है, ये बड़ी पावरफुल पर्सन है सर, मुझे गेट रैंक चाहिए सर। तो सिर्फ गेट रैंक मांग रहा है ना, पूरा दुनिया को नहीं मांग रहा है, पूरा गार्ड से दिमाग को नहीं ले रहा है हम, तो सिर्फ एक मांग रहा है, सर मुझे गेट रैंक, ये गेट रैंक क्रैक करना है। तो भगवान मुझे गेट रैंक क्रैक करना है, तो ये हेल्प करेगा इनके लिए। बट भगवान सिर्फ गेट रैंक के लिए मदद करेगा? जीआरई रैंक के लिए मदद करता है, पूरा दुनिया को मदद करता है, कोई भी फील्ड में है। तो ऐसे टाइप की एसडीटी है। बात क्लियर? शुभम, कंपाइलर का अंदर एसडीटी होगा तो एसडीटी कंपाइलर नहीं बनता है। एसडीटी मोर पावरफुल टॉपिक है यार। एक कंपाइलर एक मदद ले रहा है एसडीटी से, ठीक है। कंपाइलर के अंदर यूज किया तो कंपाइलर से कम पावरफुल होना क्या है? कौन बताया आपको? है ना? ये कंपाइलर से पावरफुल टॉपिक है, बट ये सिंटैक्स के साथ काम करता है, इसलिए थोड़ा सोचना होता है क्या बना रहा है आप, कि बिना सिंटैक्स से तो काम नहीं होता दुनिया में। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई भी काम करना है तो ये स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, ठीक है। आप चलते कॉन्सेप्ट्स के लिए, चले शुरू करना है कॉन्सेप्ट्स। तीन टॉपिक्स है एसडीटी में: सिंटैक्स, डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। एसडीटी समझने के लिए आपको तीन टॉपिक चाहिए। कितने टॉपिक चाहिए आपको? तीन टॉपिक। बट तीन टॉपिक अलग अलग है, ध्यान से सोचना होता है आपको। एक फर्स्ट टॉपिक है अट्रीब्यूट्स, ये सिर्फ बेसिक है, इसमें से कुछ नहीं बनेगा आपको, ये सिर्फ बेसिक है, ठीक है। सेकंड, ये एक्चुअल टॉपिक है डेफिनेशंस, राइट। एट्रीब्यूट्स में इतना मिलेगा आपको। क्या होता है एट्रीब्यूट्स में? दो टाइप की टॉपिक्स होता है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। दोनों अलग अलग डेफिनेशन हमको समझना होता है, ये एट्रीब्यूट क्या होता है पहले। और डेफिनेशंस दो टाइप ऑफ ग्रामर्स होता है, एक जो होता है एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन। दो डेफिनेशंस होगा एसडीटी के लिए। ये एसडीटी के लिए नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक्चुअल एसडीटी डेफिनेशंस है। और थर्ड, एवेल्युएशंस, इंप्लीमेंटेशंस बताएंगे यहां पर। एवेल्युएशंस बात करेंगे लेटली, अभी नहीं, ठीक है। पहले ये क्या है एट्रीब्यूट्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं इसको समझने के लिए। एस डिराइव्स ये एस डॉट एक्स इज इक्वल टू ए डॉट वैल्यू। फर्स्ट यहां पर व्हाट इज CFG, what is translation, what is, एक ही प्रोडक्शन दिया है ना तो बहुत इजी होता बताना। what is attribute, यहां पर इसमें what is definition and what is evaluation,
इतने पॉइंट्स होता है एक एसडीटी में समझने के लिए, मतलब एक एसडीटी इतना इजीली समझ नहीं पाएंगे हम, राइट। बहुत सारे देखना होता है इसके अंदर, ये बात क्लियर। इसमें बहुत सारे चीज है, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ लिया, वो है सीएफजी एंड ट्रांसलेशन, बस इतना ही देखा हम अब तक। सीएफजी मतलब प्रोडक्शंस के साथ, प्रोडक्शंस को मिला के हम सीएफजी बोलते, ट्रांसलेशन मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है वो ट्रांसलेशन बोलते हैं हम, ठीक है। और बाकी सारे हम करेंगे अभी एक के बाद एक। यार बाकी तो नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ा है मैं। ये व्हाट इज सीएफजी, आपको पता है ये सीएफजी होता है, ये सीएफजी होता है, ठीक है, ये पढ़ लिया हम, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो ट्रांसलेशन होता है। ऑफकोर्स यहां होना जरूरत नहीं, बीच में भी हो सकता था। और एट्रीब्यूट क्या है, तो वो अब तक स्टार्ट ही नहीं किया मैं, राइट। ये तो ट्रांसलेशन हो गया जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या है, यहां 2 टाइप एट्रीब्यूट्स है, एक्स एंड वैल्यू, ये दोनों एट्रीब्यूट्स है यहां पर। एक्स एस का प्रॉपर्टी बताता, वैल्यू ए का प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट मतलब कोई प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप देखना चाहते हैं, राइट। प्रॉपर्टी, आप एक स्टूडेंट हो, राइट, आप स्टूडेंट हो, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, करेक्ट। ये एक ऐसे बंदा है उनके लिए एक्स देख रहा है, एक्स मतलब हो सकता है टाइप हो सकता है, या वैल्यू हो सकता है, कुछ और इंफॉर्मेशन, राइट। इनकी काउंट भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है यार, इनकी प्रॉपर्टी है वो, राइट। पूरा ग्रामर इनके लिए मीनिंग बनता होगा, इनकी प्रॉपर्टी एक्स है, इनकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। एक्स मीनिंग अलग होता है, वैल्यू अलग मीनिंग होता है। और भी होता है, यहां तो नहीं लिखा, टाइप, नंबर, काउंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप डिसाइड करो, एक्स वाई जेड आई पी क्यू आर एस, जो भी लगाना तो इनकी प्रॉपर्टी लगाना, राइट। और डेफिनेशन क्या है वो हम धीरे से हम पढ़ लेते, ये टॉपिक के रिलेटेड है, अभी नहीं कर सकते हम इस चीज, ठीक है, टाइम लगता है ये दोनों करने के लिए। एट्रीब्यूट्स तो समझ में आया, बट विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट अब तक नहीं पता, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अभी। विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है हमको, इज इट क्लियर। हम स्टार्ट करने वाले हैं एट्रीब्यूट का टॉपिक। एट्रीब्यूट मतलब वो आर सिंबल का कोई प्रॉपर्टी देखने वाला है हम। बाकी सारे तो एट्रीब्यूट का डेफिनेशन नहीं मालूम नहीं है अब तक, सिर्फ इतना पता है एट्रीब्यूट मतलब हाँ वो एक्स, इनकी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, वैल्यू इनकी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। इससे पहले एक और भी चाहिए हमको यार, ये तीनों हमारा टॉपिक है, अभी इससे स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये करेंगे, पहले एस डिराइव्स ए बी। अगर कोई ए प्रोडक्शन लिखा है, कितने लोग को पता है इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है, इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन ट्री, पता है ना, पार्सली नहीं बोल रहा हूं, प्रोडक्शन ट्री बोलते हैं हम इसको, बात क्लियर। इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन, इनकी ट्री है ये वाली, प्रोडक्शन ट्री बोलते हैं इसको। एक बार बताना, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है इसके अंदर। इसमें कोई पेरेंट तो बनेगा, एक ही पेरेंट तो है, और इसमें चिल्ड्रन भी है, चाइल्ड रिलेशन भी है, और सिबलिंग रिलेशन भी है। बताओगे कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, और किसकी सिबलिंग है, और सिबलिंग में लेफ्ट सिबलिंग हो सकता, राइट सिबलिंग हो सकता, मतलब एवरी सिंबल हम किसी और सिंबल के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। यहां पर एस जो है तीनों का पेरेंट है, देखो एस की इंफॉर्मेशन चल रहा है यहां पर, एस जो है तीनों का पेरेंट है, बात क्लियर। एस इज द पेरेंट ऑफ ए बी, राइट। थ्योरेटिकली आप लिख सकते होंगे चाहिए तो। आप एस की बारे में बताना, ए की बारे में बताना, स्मॉल ए की बारे में बताना, कैपिटल बी, इसमें 4 इंफॉर्मेशन है। और एस की इंफॉर्मेशन होता है इट इज पेरेंट ऑफ किसका, सबका, ए एंड बी। और ए कौन है, ए इज अ चाइल्ड ऑफ कौन, यस, बट ये लेफ्ट सिबलिंग होता है, बट लेफ्ट सिबलिंग ऑफ
किसका? दोनों का, स्मॉल ए एंड बी। और स्मॉल ए कौन है? वो तो चाइल्ड ऑफ एस होता है। बट सिर्फ चाइल्ड ऑफ एस नहीं, ये राइट सिबलिंग ऑफ व्हाट? राइट सिबलिंग किसका? कैपिटल ए का। और किसके लिए लेफ्ट बनता है? बी के लिए। तो लेफ्ट सिबलिंग ऑफ, ये मत बोलना सर मुझे ये समझ नहीं आया, अगर समझ नहीं आया तो फेंको, जाओ घर जाके सो जाओ। कैपिटल बी, और ये तो चाइल्ड ऑफ एस। और ये किस तरफ है? राइट साइड। किसके लिए? दोनों के लिए। तो राइट सिबलिंग होता है। ये बी के लिए बात कर रहे हैं हम। राइट सिबलिंग ऑफ किसका? दोनों का, कैपिटल ए का और स्मॉल ए का। इज इट क्लियर? मतलब इतना करना होता है पूरा समझने के लिए। कौन पेरेंट है हमेशा ये याद रखना होता, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, सिबलिंग कौन है। अगर ये याद नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है इस टॉपिक को आगे ले जाना। समझ में आया कुछ लोग को? बताना है इनको, सिबलिंग्स कौन होता है, पेरेंट कौन होता है, चिल्ड्रन कौन होता है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है अभी क्लियर कर दो। पेरेंट किसको बोलते हैं? हम रैंडमली नहीं बोलते, एक सिंबल को उठा के और बाकी सारे सिंबल से रिलेट करते हैं हम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए एस इज द पेरेंट, गलत है। एस इज द पेरेंट ऑफ ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ऐसे बोलना चाहिए। कैपिटल ए इज द पेरेंट नहीं बोलना है। कैपिटल ए किसके साथ पेरेंट है, किसके साथ चाइल्ड है, किसके साथ सिबलिंग है, सब क्लैरिटी होना चाहिए। एक सिंबल दूसरी सिंबल से रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइड में ऊपर नीचे नहीं, देखो एक साथ में एक सिंबल से डिराइव किया था, उसी को हम बोलते हैं सिबलिंग्स। साइड में होता तो सिबलिंग नहीं बोलते हम, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो बताना जल्दी। ठीक है ना, लिखने के बाद भी कुछ लोग को डाउट हो रहा है। साइड में होगा तो, साइड में होगा तो नहीं बोलते हम। ये तीनों इनके साथ कनेक्टेड है तभी ये सिबलिंग होता है। और यहां पर है, यहां पर लेट से ऐसे कुछ एक्स है, इनके साथ भी है, तो कोई रिलेशन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये अलग ए बी इसकी रिलेशन है और ये इनका रिलेशन है, ए बी को सिबलिंग नहीं बोलना है। तो समझ लो साइड की बात नहीं चलता यहां पर, ठीक है। ओके, अब जाएंगे हम किस में जाएंगे अभी? तो एट्रीब्यूट्स को समझना, राइट। अब तो समझ में आया यार, ये प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन का रिलेशंस क्या है सिंबल दूसरे सिंबल के साथ। अब यार यहां पर कुछ ऐसे मीनिंग होता है, ये डिराइव्स लेट से टी प्लस एफ है, तो यहां पर ई डॉट एक्स इज इक्वल टी डॉट वाई, क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन विथ एफ डॉट जी, है ना। तो अब बताना यार यहां पर क्या चल रहा है, बेसिकली यहां पर क्या चल रहा है? किसी को पता है क्या चल रहा है? मैं बताता हूं, बट आपको थोड़ा सोचना है क्या चल रहा है यहां पर। कोई लिखा है प्रोडक्शन, एग्जैक्टली चंद्रा।
पेरेंट सेम होना चाहिए सिबलिंग के लिए, ठीक है। ये देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगा है समीर, वहां प्लस आएगा क्या? आपको कैसे पता प्लस आएगा? इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है उसको अप्लाई करना है ना। सिंटैक्स अलग है, मीनिंग अलग है इनका। सिंटैक्स में दिख रहा है एडिशन, बट मीनिंग जो होता है मल्टीप्लिकेशन। जो ट्रांसलेशन बताएगा वही करेगा। ऑफकोर्स सी लैंग्वेज में नहीं किया होगा, हम करेंगे यहां पर, ठीक है। ये सोचो प्लस लिखा है तो एडिशन नहीं है मीनिंग, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है यार। कौन बताया प्लस मतलब एडिशन? है ना, हम नया डिफाइन करेंगे प्लस का मीनिंग। ट्रांसलेशन बताता क्या करना है प्लस के लिए, है ना। अब बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ के आया, प्लस मतलब एडिशन सोच रहा है, गलत है। अब मुझे ये चाहिए यार, या प्लस मल्टीप्लिकेशन का बात नहीं चाहिए मुझे, मुझे ए चाहिए। कहां पर, वेयर इज द कंपटीशन इज हैपनिंग। यहां बहुत सारे चीज चल रहा है, इसके अंदर जो है एक्चुअली ई जो है टी एंड एफ के ऊपर डिपेंड होकर कुछ काम चल रहा है। कहां पर कंपटीशन चल रहा है आपको ये बताना है, वेयर इज कंप्यूटेशन। ये बताना है मुझे। कंप्यूटेशन का वर्ड जो मीनिंग होता है बहुत पावरफुल होता है कंपाइलर में। कंप्यूटेशन कहां पर हो रहा है, ई में, टी में, एफ में, और तीनों में कहां पर हो रहा है? वेयर इज द कंप्यूटेशन हैपनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंप्यूटेशन कहां चल रहा है? कोई गलत, बिटवीन टी एंड एफ। मुझे नहीं पता क्या बिटवीन टी एंड एफ, मुझे वेरिएबल का नाम देना चाहिए। मुझे आपके लिए तीन ऑप्शंस है यार, ये भी बताएंगे यार। आपके लिए तीन ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, तभी आपका दिमाग सही चलेगा, ई। ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, ई, टी एंड एफ। अब आएगा दिमाग। कहां पर हो रहा है? हाँ, सोचने की बात चल रहा है यार, ठीक है। मैं इसलिए क्वेश्चन बनाता हूं, आप गलती करो, गलती करके दिखाते हैं आप। मतलब इतना रेडी होता है गलती करने के लिए, मतलब इतना इजी लगता है कि गलती करना आपको। कंप्यूटेशन सिर्फ ई में हो रहा है। कहां हो रहा है कंप्यूटेशन? सिर्फ यहां पर हो रहा है कंप्यूटेशन, यहां पर हो रहा है कंप्यूटेशन। ओनली हैपनिंग एट ई। टी में नहीं होता, एफ में नहीं होता। कंप्यूटेशन मतलब होता है, बहुत सारे सिनोनिम से बताता हूं, सिर्फ ई में हो रहा है कंप्यूटेशन, यहां पर हो रहा है। कैसे हो रहा है? टी एंड एफ का वैल्यू चूज करके मल्टीप्लाई करके यहां डाल रहा है हम, तो यही पर हो रहा है कंप्यूटेशन। टी में नहीं होता, टी का वैल्यू यूज हो रहा है और एफ का वैल्यू यूज हो रहा है, और ये दोनों का प्रॉपर्टीज यूज करके यहां पर कंप्यूटेशन चल रहा है। कंप्यूटेशन मतलब होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब होता है असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब होता है इनकी मीनिंग चेंज होने वाला है, न्यू डेफिनेशन मिलने वाला है इनके लिए।
तो कंप्यूटेशन मतलब होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब होता है इनके लिए कुछ नया मीनिंग आने वाला है। बात क्लियर? सिर्फ ई के लिए हो रहा है कंप्यूटेशन, मतलब कंप्यूटेशन का वर्ड समझने में आना चाहिए आपको। हम दोनों यूज करके कंप्यूट कर रहा है, बट यहां पर नहीं चल रहा है कंप्यूटेशन, यहां पर नहीं चल रहा है, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज यूज करके यहां पर डाल रहा है, मतलब इनकी वैल्यू चेंज होने वाला है। क्यों? यहां पर कंप्यूटेशन चल रहा है। इज इट क्लियर? मतलब इसका मीनिंग होता है ई is computed by depending on its children। ये बात क्लियर? क्यों? दोनों इनकी चिल्ड्रन है यार, एडिशन किया मल्टीप्लिकेशन किया वो अलग बात है, ठीक है। इनकी चिल्ड्रन जो होता है टी एंड एफ यूज करके कुछ, टी एंड एफ ये दोनों यूज करके कुछ काम कर रहा है चीज। ये दोनों बिल्कुल तीनों इक्वल वर्ड्स है। किसी को भी डाउट है तो अभी बताना, क्यों बाद में इसको रिपीट नहीं करूंगा। डेफिनेशन मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एलएचएस में बात चल रहा है, डेफिनेशन का वर्ड समझ में आना चाहिए, हम एलएचएस में कुछ करने वाला है इक्वल से पहले। हमेशा आपको नजर रखना होता जो इक्वल से पहले जो एलएचएस एल वैल्यू बोलते हैं उसको, एल वैल्यू के ऊपर नजर रखना होता है। बताना है कंप्यूटेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, असाइनमेंट क्या है, पढ़ रहे हैं हम यार। ये तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है यार। एक्स हैज अ डेफिनेशन, तो एक्स डिफाइंड मतलब क्या होता है, इनके असाइनमेंट हो जाता है डिक्लेयर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू, नहीं तो कुछ जीरो वैल्यू। तो डेफिनेशन का मीनिंग होता है इनके अंदर कुछ जाने वाला है, ठीक है। इनको डेफिनेशन, नया डेफिनेशन मिल गया, वो है होता है मीनिंग, ठीक है। बाद में कभी रिपीट नहीं करूंगा, याद रखना। डेफिनेशन मतलब इसके अंदर कुछ जाने वाला है, नया मीनिंग और नया डेफिनेशन, नया असाइनमेंट कुछ तो होने वाला है इनके लिए। मतलब आप बीटेक पास आउट हो गया, आपको नया डेफिनेशन मिल गया यार, डिग्री मिल गया, मतलब ये ग्रेजुएटेड ऐसे बोलते हैं ना, एक नया डेफिनेशन मिल गया। डिग्री को नहीं मिलता, आपको मिलता डेफिनेशन, करेक्ट। ये ऐसे वर्ड्स है हमेशा हम गलती करते हैं, इसलिए मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं यार। कम से कम सेंटेंस को समझ लो। इनको सेंटेंस समझने आता, पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। इनको डेफिनेशन नहीं पता, पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। पता नहीं कैसे सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। रट के नहीं करना, हर वर्ड को समझ के करना होता है। चलो अब चलते। देखो एक्स मतलब कुछ प्रॉपर्टी है, वाई मतलब कुछ और, जेड मतलब, तीनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स है और इनकी मीनिंग वो ग्रामर में बताएंगे हम अकॉर्डिंगली। शुरू करें। व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगेन इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हम एसडीटी में, बट एट्रीब्यूट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो टाइप एट्रीब्यूट्स होता है, वन इनहेरिटेड, एग्जाम में ये पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट टाइप, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, वन इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, दूसरा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, इनका मीनिंग क्या है यार? इनहेरिटेड मतलब क्या है? देखो वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन मतलब जो एलएचएस है उनकी बात कर रहा है। कंप्यूटेशन मतलब जो एलएचएस में लिखा है उनकी बात कर रहे हैं हम। कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन पेरेंट और सिबलिंग्स, एंड भी हो सकता है, इसका मतलब दोनों यूज करो, किसी को भी यूज करो चलेगा। यह सिंथेसाइज मतलब कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, मतलब एक और एक से ज्यादा भी चलेगा। ये वर्ड समझ में आया सबको? जो आरएचएस में लिखेंगे वो आइदर पेरेंट होना चाहिए नहीं तो सिबलिंग होना चाहिए, बट चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए इनहेरिटेड के लिए।
सिंथेसाइज के लिए जो आरएचएस में यूज कर रहे हैं हम, वो है सिर्फ चिल्ड्रन होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। या इनहेरिटेंस पढ़ते हैं हम जावा सी प्लस प्लस, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स से इनहेरिट करना चाहिए वैल्यू और यूज करना चाहिए, नहीं तो सिबलिंग का वैल्यू यूज करना चाहिए, बट चाइल्ड का यूज नहीं करना चाहिए इनहेरिटेड में। और किसी को भी डाउट पूछना है, आधा आधा लिखना मत, पूरा लाइन एक ही सेंटेंस में लिखो। तुषार, एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे, आपको पढ़ना है, पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद समझ में आता है क्या पूछेंगे। यह स्टार्ट नहीं हुआ, एग्जाम में क्या पूछेंगे, मार्क्स कैसे मिलेगा, रैंक कितना आएगा, मैं आईआईटी बॉम्बे में जाऊं नहीं जाऊं। यार पहले तो गेट लिखो, पहले तो कॉन्सेप्ट को पढ़ो। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, गेट में क्या पूछेंगे इनको चाहिए अभी। एट्रीब्यूट क्या होता है, तो क्या समझ में आया? एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी होता है, इनकी मीनिंग होता है। आप एक स्टूडेंट हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप प्राइम मिनिस्टर हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप क्या कलर पहने ड्रेस, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता प्रॉपर्टी, मतलब वो नॉन टर्मिनल का कुछ मीनिंग बनने वाला है, वो बाद में देखेंगे ना। एट्रीब्यूट तो स्टार्ट कर रहा हूं, लिखा भी नहीं है, डेफिनेशन लिखा है, तो बता रहा है यार एग्जाम्पल भी नहीं लिखा है, सिर्फ डेफिनेशन लिखा है। पर इनको समझना था, ये छोड़ के बाकी सारा दुनिया चाहिए इनको, ये लाइन नहीं चाहिए। ये लाइन समझना, कंप्यूटेशन जो भी कंप्यूट करो वो कहां पर डिपेंड करना चाहिए, मतलब एलएचएस में कंप्यूट करते हैं हम, एलएचएस का वैल्यू कहां डिपेंड करना चाहिए, पेरेंट का डिपेंड करना चाहिए, तो नहीं सिबलिंग्स मे बी लेफ्ट और राइट सिबलिंग, किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। इनका मीनिंग समझना छोड़ के ये गेट में कैसे पूछेंगे, ये गेट में किस एग्जाम्पल में पूछेंगे, यार ये सारे जरूरत है क्या आपको? कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझना है पहले, इसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे हम देखेंगे ना, इनकी एग्जाम्पल लिखेंगे ना। मैं जो एक लिखता हूं ये कुछ और देखता है, पता नहीं क्या सोचते हैं दिमाग में। ये डॉट एक्स इज इक्वल टू बी डॉट वाई, ये सही किया नहीं किया देखो। मुझे ए का वैल्यू कंप्यूटेशन चल रहा है, यहां पर कंप्यूटेशन चल रहा है, और ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, बी के ऊपर। बी कौन होता है ए के लिए, यहां पर कंप्यूटेशन इज हैपनिंग, कंप्यूटेशन इसको बोलते हैं हम, जो एलएचएस में लिखते हैं उसको कंप्यूटेशन बोलते हैं। ये क्या काम, कंप्यूटेशन डिपेंड्स किसके ऊपर, ये बी, बी देखना है वाई नहीं देखना है, बी है, बी ये कौन है इनके लिए, कौन है वो, राइट सिबलिंग है, राइट सिबलिंग तो है। कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन कहां पर, सिबलिंग, क्यों बी सिबलिंग होता है ना। कंप्यूटेशन ये होता है, ये डिपेंड्स ऑन बी बोलते हैं हम, ये डिपेंड्स ऑन बी बोलते हैं इनडायरेक्टली, क्यों बी का वैल्यू यूज करके हम ए में डाल रहा है, तो ए डिपेंड्स ऑन बी, ये मतलब कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन सिबलिंग। बात क्लियर? अब ये सही है ना, इसको बोलते हैं हम, अब बोलते कंप्यूटेशन ये पर चल रहा है ना, तो ये एक्स की बात चलता है, तो यहां पर बोलते हैं हम एक्स इज इनहेरिटेड, ये को नहीं बोलते हम एक्स इज इनहेरिटेड, क्यों ये है प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ये बताता एक्स कौन है, और वाई के लिए हम बात नहीं कर सकते। अर्षदीप अभी तक कुछ चल रहा है क्या, आपको दिमाग जरूरत है क्या, नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर का कोई यूज किया क्या, पार्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज आया क्या? बट कभी मत पढ़ना,
अभी यार बच्चे को कैसे समझाना भी मुझे पता नहीं यार। इतना क्लास से अटेंड कर रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास में, क्यों आते क्लास में समझ नहीं आता। 11 क्लासेस हो गया, फिर भी पता नहीं ये पूछना है, बी पूछना है, सी पूछना है इनसे। क्लास में बीच में आके डिस्टर्ब करेगा, देव सर आप खाना खा रहे क्या अभी? ना मैं सो रहा हूं अभी बैठ के। एक्स एट्रीब्यूट की बात चल रहा है यहां पर, नॉन टर्मिनल का बात नहीं चल रहा है। ये इज इनहेरिटेड बात नहीं चल रहा है, ये पर कंप्यूटेशन चल रहा है एक्स का एट्रीब्यूट यूज करके। एक्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट, ए को एट्रीब्यूट नहीं बोलते, ए नॉन टर्मिनल है। ये प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी? एक्स को यूज करके, एक्स को बोलते हैं एट्रीब्यूट। एक्स इज इनहेरिटेड एट्रीब्यूट बोलते हैं हम यहां पर। एक्स एंड वाई दोनों एट्रीब्यूट्स है, बट वाई पे कंप्यूटेशन नहीं चल रहा है, सिर्फ एक्स में कंप्यूटेशन चल रहा है विद द हेल्प ऑफ ए। इज इट क्लियर? बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कंप्यूटेशन किस में हो रहा है, किसको एट्रीब्यूट बोलते, और क्या क्या रिलेशन है इसमें, बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। ए डॉट एक्स इज इक्वल बी डॉट वाई, ए डॉट एक्स इज इक्वल बी डॉट वाई, यहां बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। लेट्स से प्लस एस डॉट जेड, मान लो ये प्रोडक्शन, ये है मान लो प्रोडक्शन, एस डिराइव्स ये बी, ये एक प्रोडक्शन है, इसके अंदर ये डाला मान लो। अब कितने एट्रीब्यूट्स है यहां पर? एक्स वाई जेड, ये तीनों एट्रीब्यूट्स बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन टर्मिनल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल्स। इनकी मीनिंग यहां होता है, इनकी मीनिंग यहां होता है, इनकी मीनिंग यहां होता है, राइट। कंप्यूटेशन कहां हो रहा है? ये नथिंग बट कंप्यूटेशन यहां पर चल रहा है। और ये कंप्यूटेशन किसके ऊपर डिपेंड है? बी एंड एस के ऊपर। कंप्यूटेशन कहां पर डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन बी एंड एस। बी कौन है? वो सिबलिंग टू ए होता है। बी कौन है? सिबलिंग ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं हम। और ये कौन है? पेरेंट ऑफ ए बोलते हैं हम। मतलब कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन सिबलिंग एंड पेरेंट, इसको बोलते हैं हम। यहां पर एक्स की बात चल रहा है, वाई एंड जेड की बात नहीं चल रहा है। वाई एंड जेड यूज कर रहा है हम, बट एक्स इज, इसको देख के हम बोलते हैं एक्स इज बोलते हैं, वाई इज नहीं बोल सकते। क्यों? वाई को यूज कर रहा है, कंप्यूट नहीं कर रहा है। एक्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड। इस प्रोडक्शन के लिए यार ग्रामर में तो पूरा देखना होता, सिर्फ एक प्रोडक्शन नहीं, सारे प्रोडक्शन देखना होता है। मैं एक प्रोडक्शन को देख के मीनिंग समझा रहा हूं। एनी डाउट? एक प्रोडक्शन समझ में आया, पूरा ग्रामर समझ में आएगा धीरे से। अभी तो शुरू किया है हम डेफिनेशन। डेफिनेशन सबको समझ में आया? कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन पेरेंट एंड सिबलिंग, मतलब राइट सिबलिंग लेफ्ट सिबलिंग बाद में डेफिनेशन में मिलेगा, अभी तो जरूरत नहीं है। बी राइट सिबलिंग होता है, लेफ्ट सिबलिंग नहीं होता। यहां पर भी लिख रहा है ये डिपेंड्स ऑन राइट सिबलिंग, बी नहीं लेफ्ट नहीं मोप्रिया। किसी को भी दिक्कत है तो अभी बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहां पर ऐसे ही बहुत लोग हैं खाना नहीं खाते, बट बोलते सर मेरा डाइजेशन हो गया क्या, और मुझे ही डाउट पूछते, वो उनको पता है वो खाना नहीं खाया, फिर भी पूछते सर मेरा डाइजेशन हो गया क्या। थोड़ा भी दिमाग नहीं होता इनको, खाना खाया नहीं खाया डायरेक्टली पूछ लेते सर मेरा डाइजेशन हो गया क्या। तो पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके बाद उनके ऊपर डाउट पूछना है। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता और डाउट पूछ लेते बंदा। मुझे टाइम ही नहीं देता कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डन। और नेक्स्ट इनके लिए देख लेते एक एग्जांपल। एग्जांपल देख रहा है बस, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ज्यादा दिमाग मत लगाना। एस ना एस नहीं, ई लिख देते। ई डिराइव्स ए, ई डॉट एक्स इज इक्वल ए डॉट वैल्यू। ये सही है क्या? कंप्यूटेशन
डिपेंड्स ऑन चाइल्ड, ये सही क्या? ई पर कंपटीशन चल रहा है बाय डिपेंडिंग ऑन होम, इनके चिल्ड्रन, इनके चाइल्ड। क्या नहीं आया यार तरुण? आपके पास क्यों आएगा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट? मेरे पास भी नहीं आता वो चीज। ये कैसे लिखा देखो, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट नहीं आया सर। क्यों आएगा? नहीं आता वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। लीशा जाके सो जाओ, इतना ज्यादा नहीं करना है आपको, जब टाइम मिले तभी कर लेना। देखो कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक्सप्लेन भी मैं ही करता हूँ, प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करता हूँ। आप क्या करोगे बैठ के? फालतू डाउट पूछोगे? पूछेंगे? है ना? आप लोग को कुछ करना पड़ रहा है क्या क्लास में? सब कुछ मैं ही कर रहा हूं ना, शुरुआत से, एवरीथिंग। टाइम पास करना है क्लास में बैठ के, कुछ नहीं करना है। अगर आपको दिमाग नहीं चल रहा है, फालतू डाउट नहीं पूछना है। इज अ क्लियर? इनहेरिटेड एट्रीब्यूट मतलब एक्स जो है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। क्यों इसको इनहेरिटेड बोलते हैं? ये डिपेंड्स ऑन, इनका जो प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन चल रहा है, इट डिपेंड्स ऑन इनकी सिबलिंग। तो इनकी सिबलिंग ये होता है, ठीक है? बताना एक्स के लिए, बट देखना ए के लिए। ये पर कंप्यूटेशन चल रहा है बाय डिपेंडिंग ऑन इट्स सिबलिंग, तो हम बोलते हैं एक्स को इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। और यहां पर इस एक्स को हम बोलते हैं सिंथेसाइज। क्यों है? ई पर एक्स की प्रॉपर्टी, एक्स की एट्रीब्यूट कंप्यूटेशन चल रहा है बाय डिपेंडिंग ऑन इट्स चाइल्ड एट्रीब्यूट। ओके, शुरू करें आइडेंटिफाइंग? या आज के लिए बहुत होता है आपके लिए लग रहा है। चलो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है? आपको करना है कुछ नहीं, आइडेंटिफाई करना है बस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। ये बात क्लियर? एट्रीब्यूट का टाइप आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यहां पर कितने एट्रीब्यूट्स है ये नहीं पूछेंगे यार एग्जाम में। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स नहीं पूछेंगे, मैं आपके लिए समझने के लिए पूछ रहा हूं ये वाले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको बोलेंगे हम? कंप्यूटेशन। क्या सिन सिन? प्रोडक्शन अलग होता है एग्जाम में, ये याद रखना। दो टाइप की क्वेश्चन होता है। एक टाइप होता है पूरा ग्रामर के लिए देखना होता है, दूसरी टाइप होता है पर्टिकुलर रूल के लिए भी पूछ सकता है वो। ये ग्रामर में अलग क्वेश्चन होता है। दो टाइप क्वेश्चंस याद रखना, यहां यही पे बना रहा हूं। ये मान लो ये रूल 1, ये मान लो रूल 2, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है। क्वेश्चन 1 इन रूल 1 ऐसे बोल सकता है। इन क्वेश्चन 2 इन रूल 2, ये अलग है। क्वेश्चन 3 इन होल एसडीटी, ये अलग है। तीन टाइप की क्वेश्चंस हो सकता है, याद रखना। तीन टाइप की क्वेश्चंस, तीनों में एक्स पर कंप्यूटेशन चल रहा है। यहां पर एक्सिस अलग है, यहां पर एक्सिस अलग है, यहां पर एक्सिस अलग है। तो तीनों का अलग अलग। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स?
दो एट्रीब्यूट्स है, एक एक्स होता है, एक वैल्यू होता है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स है। यहां पर किसके ऊपर कंपटीशन चल रहा है? हमेशा एक्स के ऊपर कंपटीशन चल रहा है। तीन टाइप की क्वेश्चन हो सकता, वो पर्टिकुलर रूल में पूछा है उसी को देखो, पूरा ग्रामर में पूछा है तो ग्रामर में एक मीनिंग आना चाहिए आपको। एक्स इज सिंथेसाइज्ड इन बोथ द रूल्स, बिल्कुल सही है। यहां पर क्या है? यहां ई पर देखो मैं कैसे अप्लाई करता हूं। यहां पर कंपटीशन चल रहा है, डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन। ये डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, कौन कौन? E1 एंड E2। ये देखो यहां पर कंपटीशन चल रहा है, बट डिपेंडिंग ऑन आईडी, इसको बोलते हैं हम डिपेंड्स ऑन चाइल्ड। ये कौन होता है यार? ये डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन मतलब एक्स को बोल सकते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। अरे दोनों में सिंथेसाइज्ड है तो बिल्कुल क्लैरिटी है। तो राइट, ये भी सिंथेसाइज्ड है, क्यों? डिपेंड्स ऑन चाइल्ड। अगर ये दोनों एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड हो गया, पूरा ग्रामर में एक्स को सीधा बोल सकते हैं आप एक्स इज सिंथेसाइज्ड। तीन टाइप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखो, रूल अलग है, ग्रामर अलग है। एक रूल में पूछा है, इसी में देखो पूरा ग्रामर को पूछा है, पूरा ग्रामर में एक ही मीनिंग आना चाहिए। सब में सिंथेसाइज्ड आया तभी सिंथेसाइज्ड, सब में इनहेरिटेड आया तभी इनहेरिटेड। कभी कभी इनहेरिटेड, कभी कभी सिंथेसाइज्ड, उसको हम नाइदर इनहेरिटेड नॉर सिंथेसाइज्ड बोलते हैं हम, पूरा ग्रामर के लिए। एवरीबॉडी, किसी को भी डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। दो एट्रीब्यूट्स है, सिर्फ एक्स में कंपटीशन चल रहा है तो एक्स का आंसर दे दिया हम। वैल्यू इज नहीं बोल सकते, क्यों? वैल्यू में कंपटीशन नहीं चल रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। मैं एक बोलना भूल गया तो भी बताता हूं यार। यही पे बताता हूं। या देखो, ई डिराइव्स E1 E2 लिखा ना, तो एक्चुअली 1 2 नहीं है। 1 2 इसलिए लिखते हैं हम, सब यू नो दोनों ईज का जो यूज है बताने के लिए। देखो तीनों तो ई है, अगर 1 2 सब्सक्रिप्शन नहीं लगा है ना, समझ नहीं आता किसको यूज कर रहा है। देखो ई इज इक्वल ई प्लस ई, समझ नहीं आता, इसलिए हम एक सब्सक्रिप्शन देते हैं हम। ये ई है और E1 E2, तो अब समझ में आता ई मतलब LHS है, E1 E2 मतलब यह RHS में है, तो क्लैरिटी बन जाता है SDDs में। तो एक्चुअली 1 2 जब भी लिखा है तो वहां पर 1 2 नहीं होता, एक्चुअल सिंटैक्स में सिर्फ ये होता है सिंटैक्स, ई डिराइव्स ई प्लस ई और आईडी। ये ग्रामर है, तो इस ग्रामर को समझने के लिए हम ये रूल्स लिखा है, E1 E2 और दोनों ट्रांसलेशन लिखा है। बात क्लियर? एक्चुअली यहां E1 E2 नहीं होता है, समझने के लिए किस ई को यूज करते हैं हम, तो एक नंबरिंग लगाते, मे बी 1 2 3। अगर 1 2 3 नहीं लगाया तो ई डिराइव्स E1 प्लस E2, तो क्लियरली पता होना चाहिए ई कौन है, E1 कौन है, E2 कौन है, नहीं तो E1 E2 E3 जैसे चाहिए वैसे लगाना, बट क्लैरिटी होना चाहिए किस ई को यूज करते हम। ये बात क्लियर? सब्सक्रिप्शन जो नंबर लगा है सब्सक्रिप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल क्या है? एक्चुअली L1 नहीं है, वो एल है, रिकर्शन है। जस्ट किस एल को मैं यूज करूंगा वो इसके लिए 1 लिखा है। कितने रूल्स है यहां पर? कितने रूल्स है यहां पर? वन, टू, थ्री, 4 रूल्स है। तो 4 रूल्स में आंसर बताना अलग अलग पहले।
क्वेश्चन 1, इन रूल 1 व्हाट इज टाइप? ऑफकोर्स रूल 4 में तो हम नहीं पूछ सकते, क्यों, उसमें नहीं है. इन रूल 2 व्हाट इज टाइप? इन रूल 3 व्हाट इज टाइप? और वैसे भी क्वेश्चन 4 रूल के लिए नहीं, ग्रामर. इन होल ग्रामर, होल एसडीटी, व्हाट इज टाइप? मैं वेट करूंगा आपके आंसर के लिए. ये एग्जाम टाइप की क्वेश्चन है. मतलब इतना देर हम सॉल्व कर रहा था इसको समझने के लिए. क्वेश्चन लगा दो. 4 क्वेश्चन दिया है एक एसडीटी के लिए. ये बोलता सारे सेम है, कैसे होता है? कौन है वो बंदा? कब अप्लाई करोगे पीयूष? गेट एग्जाम के बाद अप्लाई करोगे? अप्लाई करने के लिए तो प्रैक्टिस कर रहा है. तो सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनसे पूछो कैसे अप्लाई कर रहा है. खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो टैबलेट यूज करना है ना, तो दवा यूज करो. सबका बन रहा है मोस्टली. देखना होता कहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर समझ नहीं आता मुझे देखो, मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं दिखा के एक्सप्लेन करता हूं ना, मुझे देखो. पता नहीं, गाना सुनते, मूवी देखते, मैच देखते. ठीक है. अब देखो यहां पर मैं बॉक्स इतना अच्छा से लगाता हूं समझने के लिए. एल पर, क्यों, ये एलएचएस है ना, यहां पर कंपटीशन चल रहा है, ये है एल. और ये देखो बॉक्स को देखो, ये इनसे पूछो यार आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बताता मैं लेफ्ट सिबलिंग. क्यों, यहां देखो डी टाइप एल में आया, तो ये बता रहा है मैं डी का वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो ये बता रहा है मैं लेफ्ट सिबलिंग का यूज कर रहा हूं. ये क्लियरली बताया यार, मैं टाइप बता रहा है अभी मैं इनहेरिटेड हूं. क्यों है, वो सिबलिंग का प्रॉपर्टी यूज कर रहा है. तो ये रूल 1 में टाइप हो गया इनहेरिटेड. क्यों हो गया, वो सिबलिंग का प्रॉपर्टी यूज किया है ना. इनकी मान लो ये ब्रदर है, तो एल का ब्रदर डी हो गया, तो इनकी ब्रदर का वैल्यू यूज किया है. तो इनको समझने के लिए, राइट. आप स्कूल में जा रहा है, आपको बैग नहीं है, तो इनकी बैग यूज करके जा रहा है स्कूल में, तो ये स्कूल में जा रहा है अभी. ठीक है. आप देखो यहां पर किसके ऊपर कंपटीशन चल रहा है, डी के ऊपर, तो यहां बॉक्स लगाना. अब इनसे पूछो आप किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, तो ये बताएगा वो इंट के ऊपर. तो ये बता रहा है मैं चाइल्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं. तो आपकी जो पप्पा है, तो पप्पा से पूछा यार आपको पेन चाहिए, तो पेन किससे लोगे, तो बता रहा है वो मैं चाइल्ड से लूंगा, तो मैं आपसे आपसे ले रहा है वो. तो आप यहां पर है, वो डी आपका पप्पा है, तो इनकी वैल्यू ले रहा है. तो डी इंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किसके ऊपर, चाइल्ड के ऊपर. यहां बोलते सिंथेसाइज्ड. क्या क्या बोलना पड़ेगा. L1 मतलब ये है, इनकी वैल्यू चाहिए, या कैसे कंप्यूटेशन चल रहा है यहां पर, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो ये लेल कहां है या पेरेंट है. मतलब ये जो यहाँ कंप्यूटेशन है पेरेंट के ऊपर डिपेंड. पेरेंट मतलब किस टाइप की डेफिनेशन है, वो इनहेरिटेड डेफिनेशन है, तो इनहेरिटेड बोलते हैं हम.
जो पेरेंट और सिबलिंग के ऊपर डिपेंड होता है वो इनहेरिटेड बोलते हैं हम। अब यार यहां तो कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, इसको छोड़ो। अब पूरा ग्रामर को देखना है यार। कभी कभी इनहेरिटेड है, कभी कभी सिंथेसाइज्ड है, कभी कभी इनहेरिटेड है। यार ग्रामर में एक डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको इनहेरिटेड भी नहीं बोलना है। इनहेरिटेड बोलो तो सब में इनहेरिटेड होना चाहिए, अगर सिंथेसाइज्ड बोला तो सब में सिंथेसाइज्ड होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम यार ये किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। समटाइम्स इनहेरिटेड, समटाइम्स सिंथेसाइज्ड, इसका मतलब नाइदर इनहेरिटेड को फॉलो कर रहा है नॉट सिंथेसाइज्ड। मतलब ये इनहेरिटेड भी नहीं है, सिंथेसाइज्ड भी नहीं है, क्यों? दोनों को मिक्स करके फॉलो कर रहा है। डन। एवरीबॉडी ऐसे भी बोल सकते हैं समटाइम्स। इसका मीनिंग होता है ये इनहेरिटेड क्यों आंसर दे पाया, सिंथेसाइज क्यों नहीं दे पाया? समटाइम्स इनहेरिटेड, समटाइम्स सिंथेसाइज्ड, इसलिए हम एक आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है, समटाइम्स इनहेरिटेड एंड समटाइम्स सिंथेसाइज्ड, वो भी सही वर्ड है एसडीटी के लिए, पूरा एसडीटी के लिए। 3। या पूरा ग्रामर में चाहिए मुझे? रूल में तो आपको समझ में आया है ना? रूल में तो समझ में आया ना? मुझे पूरा एसडीटी में चाहिए अभी। क्वेश्चन है व्हाट इज काउंट? ज्यादा टाइम नहीं लगा यार, एग्जाम में तो बहुत इजी है। इस टाइप की क्वेश्चंस भी एग्जाम में है, 5 सेकंड के आंसर है। क्या मिलना चाहिए? सब सही है। यहां देखो किसके ऊपर यहां पर कंपटीशन चल रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन मतलब आप समझ लो सिंथेसाइज्ड हो गया। अब इस किसके ऊपर? एस, एस मतलब यहां है, किसके ऊपर कंपटीशन चल रहा है? S1 के ऊपर। S1 कौन है? इनकी चाइल्ड है, इनकी चाइल्ड है, इनकी चाइल्ड है, राइट, इनकी चिल्ड्रन है और इनकी चाइल्ड है। यहां पर किसी के ऊपर कंपटीशन नहीं चल रहा है, छोड़ो, ये किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब में देखो यहां पर कोई नहीं, यहां दोनों में सिंथेसाइज्ड है, तो सिंथेसाइज्ड बोल दो सीधा। इसमें तो कोई नहीं राइट, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 4 में कोई कंपटीशन नहीं हुआ तो क्यों करेंगे हम नवनीत? ये रूल 4 की गेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, मतलब ये क्या नवनीत हो रहा है? क्या देख रहा है नवनीत? व्हाट अबाउट रूल 4? कितना जोर से बोल रहा है बंदा। इसमें कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, किसके बारे में पूछोगे? टाइप की पूछोगे, एक्स की पूछोगे, वाई की पूछोगे, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यार। कंप्यूटर सामने बैठा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बहुत दिमाग लगा रहा है। ठीक, 4 रैंडमली दे देता हूं कुछ, ठीक है, सोच के लगाना। दो क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन 1, x इज डैश attribute,
क्वेश्चन 2, वाई इज डैश अट्रीब्यूट। या दो टाइप की अट्रीब्यूट्स है तो दोनों को अलग अलग देखना होता है। जब x की कंपटीशन चल रहा है तो x पर नजर रखना, y पर मत रखना। पहले आइडेंटिफाई करो कहां पर x का कंपटीशन, कहां पर y की कंपटीशन, दोनों अलग अलग कर दो। जो सेकंड प्रोडक्शन है उसमें x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, y भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, वो तो चलेगा, है ना। सेकंड रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है। बट पहली रूल डिसाइड करेगा आंसर। जो फर्स्ट रूल जो है, एक दिन के बाद पूछो डाउट राहुल सिंह। अरे एक भी अलग है तो आंसर क्या होगा। एसडीटी में अभी नहीं पूछ सकते हैं ना, एक्स अलग वाई अलग पूछना चाहिए ना एसडीटी में, ये भी एसडीटी में पूछ रहा हूं मैं। एक्स आंसर मिल गया सबको। एक्स पूरा ग्रामर में, पूरा ग्रामर में चाहिए अभी, ये पूरा ग्रामर में बताना है आपको, ठीक है। पूरा ग्रामर में बताना है एक्स एंड वाई क्या है, इनके लिए आंसर है अभी, इनके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, पूरा ग्रामर के लिए। और एक्स जो देखो यहां पर फ्री है, ये जो है कहां पर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर नहीं है तो दिक्कत नहीं है। ये एक्स वाई दोनों के लिए तो यहीं पर, और यहां देखो एस एक्स के लिए यहां पर और वाई के लिए यहां पर, दोनों अलग अलग है। तो मैं जो ग्रीन कलर है तो एक्स के लिए रिप्रेजेंट करूंगा, वो है सिंथेसाइज्ड, है ना। डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, सिंथेसाइज नहीं है, करेक्ट है ना। एस डिपेंड्स ऑन चाइल्ड, बिल्कुल सही है। तो ये ग्रीन कलर के मान लो, तो ग्रीन मतलब ये है, यहां पर कंपटीशन चल रहा है। और वाई जो है पिंक कलर, पिंक कलर देखो यहां पर, ये है किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो पेरेंट के ऊपर। यहां पर किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, और किसी के ऊपर नहीं। तो पिंक कलर देखो, ये वाई समझने के लिए, वाई समझने के लिए ये पिंक कलर, और एक्स समझने के लिए ग्रीन कलर। और पिंक कलर देखो, ये पेरेंट के ऊपर डिपेंड हो रहा है यहां। और वो मत देखना एक्स हो सकता, वाई हो सकता, जेड हो सकता, कोई भी चलेगा। ये एस के ऊपर डिपेंड होता है पेरेंट, और यहां पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, तो पेरेंट मतलब इनहेरिटेड होता है, ठीक है। पूरा ग्रामर में एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, दोनों का कंपटीशन चल रहा है। डन। ये है गेट टाइप की क्वेश्चंस हो सकता है, एट्रीब्यूट कंप्यूटेशन। ओके, समझ में आया। आपको आज एक होमवर्क है, आपको आज एक होमवर्क है, गेट में जितने भी क्वेश्चंस है और उसमें सारे एसडीटीज निकाल के उसमें आइडेंटिफाई करो एट्रीब्यूट्स। बात क्लियर, बहुत इजी है। पूरा एसडीटी के लिए चाहिए मुझे, अलग अलग रूल के लिए नहीं चाहिए, पूरा एसडीटी के लिए। देखो एसडीटी में अगर दो एट्रीब्यूट्स की है, दोनों को कंप्यूट करो, ठीक है। सिर्फ इक्वल टू वाली देखना है, प्रिंट और बाकी सारे नहीं देखना है आपको, वो तो एक्शंस बोलते हैं हम। करोगे, एक और भी लिख देता हूं, ठीक है। 5।
पूरा ग्रामर में देखो, पूरा ग्रामर में देखो, ठीक है, पूरा ग्रामर में एक्स क्या होता है, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन टू, और कौन कौन है, वाई भी है क्या, वाई क्या होता है। कभी कभी एक से ज्यादा भी कंपटीशन हो सकता है। सारे एक्स एक बार देखो, आपको नजर रखना है एक्स के लिए, सिर्फ यहां देखो, यहां देखना है एक्स के लिए, और एक्स कहीं पर है क्या, नहीं है। और वाई के लिए कहां देखना है आपको, वाई के लिए यहां देखना है, सिर्फ यहीं पर, है ना, यहीं पर देखना है। तो ये वाई का कंपटीशन चल रहा है, यहां भी है ना, यहां। और एक्स के लिए कहां देखना है आपको, एक्स के लिए यहां देखना है। ये होता है एक्स का कंपटीशन, जो लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्लियरली आइडेंटिफाई करो, यहां पर तीन स्टेटमेंट है, तीन अलग अलग है। ये दोनों में वाई चल रहा है, इसमें एक्स, इसमें एक्स, इसमें वाई, इसमें एक्स, इसमें वाई। पर एलएचएस का सेपरेट करो, किसमें एलएचएस के अंदर एक्स है, किसमें एलएचएस के अंदर वाई है। तो सेपरेट करने के बाद क्लियरली देखो, सारे पिंक, सारे एक्स एक बार देखो, और सारे वाई एक बार देखो, तो समझ में आता है एक्स क्या है, वाई क्या है, वाई क्या है। सही जल, वो सिंटैक्स है, आपको क्या जरूरत है, आईडी क्या है, मुझे पता है क्या सिजल कौन है, किस दुनिया में है। सिजल क्वेश्चन पूछा है, मैं आंसर बता रहा हूँ, या आईडी बताया तो आईडी जो प्रॉपर्टी बता रहा है उसको यूज करके बताना। सर आईडी मुझे पता नहीं है, क्या क्वेश्चन है यार। आगे सबका खत्म हो गया, ठीक है मैं कर लेता हूँ। हो गया सबका, डन, ग्रेट। तो अब एक्स के लिए सिर्फ पिंक देखना है। तो ई मतलब यहां पर किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, टी, चाइल्ड, चाइल्ड। और यहां देखो किसी के ऊपर नहीं, यहां देखो चाइल्ड, मतलब दोनों में ये होता है, इसमें तो कहीं कोई नहीं है, इसमें चाइल्ड है, इसमें भी चाइल्ड है। तो इसको बोल सकते हैं सिंथेसाइज्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देख लेते वाई के लिए, ये दोनों देखना होता, ये देखो एफ, यहां पर कंपटीशन चल रहा है बाय डिपेंडिंग ऑन पेरेंट, हो सकता है इनहेरिटेड। यहां भी देख लेते, ये चाइल्ड के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये चाइल्ड के ऊपर, ये पेरेंट के ऊपर, यार कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो ये बता रहा है इनहेरिटेड, ये बता रहा है सिंथेसाइज्ड, हम वाई की कंफ्यूजन है, राइट, कंफ्यूजन हो रहा है हमको, यार इसमें तो वाई दोनों फॉलो कर रहा है, इनहेरिटेड जैसे सिंथेसाइज्ड जैसे, एक पॉसिबली नहीं है यार, एक डेफिनेशन। यहां पर चाइल्ड, यहां पर कोई नहीं है, तो ओवरऑल हम नहीं बता पा रहा है क्या है। तो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, डोंट नो, राइट। समटाइम्स इनहेरिटेड, समटाइम्स सिंथेसाइज्ड, ऐसे बोल सकते चाहे तो, है ना। दो आंसर है इसके लिए, याद रखना, नाइदर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड भी नहीं बता सकते, और सिंथेसाइज्ड भी नहीं बता सकते, बट क्या बता सकते हैं आप, एक तो है, एक और वर्ड है समटाइम्स, समटाइम बोलना चाहिए, समटाइम्स इनहेरिटेड जैसे काम कर रहा है, एंड समटाइम्स सिंथेसाइज जैसे काम कर रहा है। ये भी सही वर्ड है, बट एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक। क्लियरली होता है, एक ही रूल में पूछेंगे एग्जाम में, पूरा ग्रामर में नहीं पूछेंगे, पूछा है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग खुद ही डिसाइड कर लेते क्या बताना है यार। डन, चलो आज इतना ही करेंगे, कल डेफिनेशंस करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एवेल्यूएशन। तो दो टाइप के डेफिनेशंस होता है, आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, आप लोग बहुत तेज से, मैं बहुत स्लो हूँ, यार मैं आपका फ्रीक्वेंस मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आज सिर्फ व्हाट इज अट्रीब्यूट पढ़ाया बस, टाइप्स ऑफ अट्रीब्यूट्स मान लो, टाइप्स ऑफ एसडीडीज कल पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ अट्रीब्यूट्स,
इन एसडीटी आज कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट जो होता है टाइप्स ऑफ एसडीटीज, वो अलग है, ये अलग है। टाइप्स ऑफ एसडीटीज इसका मतलब होता है डेफिनेशन। कल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 1 घंटा लगता है इसके लिए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एल अट्रीब्यूटेड, एस अट्रीब्यूटेड, दो टाइप की ग्रामर्स होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है और कोई भी डिस्कस करना है, डिस्कस कर लेना, मैं वेट करूंगा। या गुड नाइट। 20 बजे तबीयत नहीं यार, दिमाग खराब है मेरा, मैं क्या बोलूं। आप लोग बहुत तेज से चल रहा है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यार। गुड नाइट। गुड नाइट। डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हैं यार। मोरिया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं यार, आउट ऑफ वर्ल्ड पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। यार आपकी डाउट बहुत ऊपर जा रहा है यार, ये तो चार्ट बार बार ऊपर जा रहा है, डाउट ही नहीं दिख रहा है लोग का। गुड नाइट। दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है ना संगम। लिखे बोले यार क्या, संगम गुप्ता क्या बोल रहा है। सिल्ली मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस कैसे करना है, सिल्ली मिस्टेक्स को। सिल्ली मिस्टेक्स सबको होता है, रिड्यूस होगा तभी आपकी जो एफर्ट है और एनर्जी हाई लेवल है, तो एफर्ट भी अच्छा लगता है। तो एनर्जी के साथ काम करना, और जब टाइर्ड होते और जब इंटरेस्ट नहीं होते, तो उस टाइम में काम मत करना। ठीक है, फोर्सफुल्ली दिमाग को काम मत देना। राइट। सिल्ली मिस्टेक इसलिए होता है जब आप इंटरेस्ट नहीं होते, और उस टाइम में सिल्ली मिस्टेक्स होता है। अच्छा, वोल्ड प्लेयर में शिफ्ट करना क्या, ओके ग्रेट, थैंक्स। ओके, अब क्लियर है। फिर मतलब मैसेज करो यार। ओके, अभी सही चल रहा है वोल्ड प्लेयर में। ग्रेट। या थैंक यू आशीष। अंशु टाइम लेना यार, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर टाइम है तो आप एक के बाद एक करो, सबको देखना मत, सबको सोचना मत। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अवेयरनेस के साथ करो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। छोड़ना नहीं, आपको पता है रिवीजन नहीं हो रहा है, तो टाइम डिवाइड करो। प्रिपरेशन के लिए अलग, रिवीजन के लिए अलग। नहीं हो पा रहा है तो जो होता है वही करो। रिवीजन के लिए टाइम देना है, तो दिन में अगर 10 घंटे प्रिपेयर कर रहा है, 3 घंटे रिवीजन के लिए देना ही है। ठीक है, 10 घंटे प्रिपेयर कर रहा है तो बंद करो, 8 घंटे ही प्रिपेयर करो, 2-3 घंटे रिवीजन के लिए देना टाइम। ठीक है।
ओल्ड प्लेयर मतलब ये है, पहले सचिन तेंदुलकर था यार, उससे पूछना है। अभी विराट कोहली है ना, तो विराट कोहली से नहीं पूछना है क्वेश्चंस। ठीक है। आयुष गुप्ता, एफिशिएंट नोट्स कैसे बनाए? जो आपके दिमाग से बनाया, समझ के बनाया, वो होता है एफिशिएंट नोट्स। सब कुछ लिखा है तो बेकार नोट्स होता है। ठीक है। बेस्ट नोट्स होता है जो आप समझ के लिखो। तरुण, एक दो आपको रिकॉर्डेड जाना चाहिए। सारे लाइव अटेंड करने के लिए कौन बताया? 9 घंटे क्लासेस चल रहा है, तो 9 घंटे लाइव क्लास अटेंड करने के लिए कौन बताया? कोई कॉल करके अटेंड करो आपको रिक्वेस्ट किया क्या? नहीं किया ना। तो आपको भी पता नहीं कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले ये जो पॉसिबल होता है वही कर लो यार। आपको पता है 9 आवर्स अटेंड करना मुश्किल है। भगवान भी सोता है 10 घंटे। आप कब सोओगे यार? यस राजन, क्लास रनिंग तो मुझे वो पता नहीं कैसे लिखते लोग। प्रोडक्शन नहीं है, मैं कैसे समझा दूं यार। कौन है सौरभ? प्रोडक्शन कहाँ है? एफ, देखो एफ इज इक्वल टू ई+2। ई कौन है एफ के लिए वो बताना। अरे एफ ई के ऊपर, ई एफ के ऊपर, तो यार एफ ई कौन है यार? दोनों सिबलिंग से पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। ऐसे ही बताओगे सौरभ कुमार? रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी करना है सर। क्वेश्चंस की टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। यार सब करना होता है बादल। जो टाइम है, प्रैक्टिस भी करना होता है, रिवीजन भी करना होता है, रिवाइज भी करना होता है। हम प्लानिंग के साथ करना है। ठीक है। जो भी प्रिपेयर करना है वही करो। नहीं होता है तो बाद में करो, जो जब टाइम मिलेगा। सजल, आपके लिए एक ही सजेशन है, हॉलीडेज को सही से यूटिलाइज करो। कभी कभी छुट्टी लेना प्रिपेयर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। दोनों टर्मिनल होगा तो कोई टर्मिनल के लिए कंप्यूट करता क्या मौर्य? हाँ, इनको बोलो। नॉन टर्मिनल कौन है इसमें? टर्मिनल कंप्यूट नहीं करते हम। ठीक है। हम टर्मिनल को यूज करते चाहिए तो। अंचल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब बिना प्रैक्टिस के साथ वो समझना चाहिए। वहाँ हो सकता ग्राफ है, हो सकता वो टेबल है, हो सकता वो इंग्लिश लाइन है, हो सकता वो कुछ भी हो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरेटिकली समझना है बिना अप्लाई करके, बिना, है ना। थियरी है वो यार, कॉन्सेप्ट वो थियरी से होता है ना बेसिकली। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इतना काम कर रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर रहा है ना। तिरमला, अगर सारे लाइव कर पाया तो आप रिवीजन प्रैक्टिस बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। कौन बताया यार सारे लाइव अटेंड करने के लिए? 8-10 घंटे लाइव अटेंड करने के बाद दिमाग को, दिमाग के लिए कोई यार सोच नहीं पाएगा। वो दिमाग वो सारे भूल जाएगा और अगले दिन वही रिपीट होता है। 1 महीने के बाद जो पढ़ लिया कुछ दिमाग में नहीं बैठता है, तो कोई फायदा है? लाइव अटेंड करके कोई पॉसिबल हुआ है क्या? आलोक, रिकॉर्ड में ज्यादा टाइम लगता है, बट आपको डेली 3-4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज को आप कर रहे हैं, तो करना ही होता है। राजन, आपके ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोग को रनिंग नोट्स एनफ होता है, कुछ लोग को बिना नोट्स करके भी चलेगा। ये आपकी अवेयरनेस नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है।
कुछ लोगों को नोट्स की जरूरत नहीं है, क्यों, वो कभी चाहिए तो नोट्स से पीडीएफ से पढ़ लेता। हाँ अंशु, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है किस नोट से पढ़ना है। अगर पीडीएफ से पढ़ रहा है तो शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि शॉर्ट नोट से बहुत सारे चीज रिवीजन हो जाता। अगर रेगुलर नोट्स बना रहा है तो टाइम ज्यादा ले रहा है आपको। ओके। रेगुलरली करना होता है अंजलि, रिटेन करने के लिए तो रिवीजन करते हैं हम। तो रिवाइज एक ही बार करने के लिए कौन बताया आपको? जब रिवाइज रिटेन नहीं हो पा रहा है तो रिवीजन बार बार करना होता है ना। कॉलेज एक दिन गया है, पूरा 4 साल में कॉलेज भूल जाओगे ना। कभी कभी जाना होता कॉलेज याद रहने के लिए। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय ऑल। ऑनेस्टली डिसाइड, आपके पास कितने समय है उसके उसमें बांट लो। प्रिपरेशन के लिए कितने टाइम देना है उतना ही दे दो, उससे ज्यादा मत देना, तो दिमाग में नहीं बैठेगा। हाँ ड्रॉप ले सकते, बहुत लोग लेते हैं ड्रॉप। अगर आपकी आईआईटी ड्रीम है तो ड्रॉप लेना सही है, बट प्रिपरेशन सही जाना चाहिए। ड्रॉप लिया है, इधर उधर वरी कर रहा है ना, तभी प्रिपरेशन सही नहीं चलेगा। 2-3 साल ड्रॉप भी लेते गेट आईआईटी में जाने के लिए, एमटेक के लिए अच्छा है वो चीज़। कि 2-3 साल जॉब ही नहीं मिल रहा है अच्छा, तो ये अच्छा है ना, एमटेक में जाके बेस्ट जॉब मिलेगा पक्का सबको आईआईटीज में। ठीक है, बहुत लोग करते हैं बट प्रिपरेशन सही कर दो, तभी ये फायदा होंगे ड्रॉप का भी, है ना। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।